जीवन में नारी कभी हारती नहीं, उसे हराया जाता है। लोग क्या कहेंगे बचपन से ये कहकर डराया जाता है। आज जब आप स्कूल पहुंचते हैं तो गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैडम कहते हैं, लेकिन आज मैं जिनके बारे में बात करने जा रही हूँ, अगर वो नहीं होती तो शायद सिर्फ आप गुड मॉर्निंग सर ही कह रहे होते, क्योंकि मैम होती ही नहीं। भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जी के बारे में आज के इस वीडियो में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिखा। 1831 का साल था, जनवरी का महीना और 3 तारीख जन्म हुआ सावित्रीबाई फुले जी का, जो कि देश की पहली महिला शिक्षिका बनी। महाराष्ट्र के पुणे में एक दलित परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके फादर का नाम खंडोजी नेवसे और माताजी का नाम लक्ष्मीबाई था। मात्र 9 साल की उम्र में उनकी शादी करा दी गई। उनके एक बचपन का किस्सा, वो अंग्रेजी की किताब को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। उनके पिताजी खंडोजी ने देख लिया और वो किताब के पन्ने फाड़ करके फेंक दिए और उन्हें समझाया कि हम बेटा जिस जाति में पैदा हुए हैं, हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। तब से सावित्रीबाई के मन में शिक्षा को लेकर एक नई आग जल चुकी थी। वो चाहती थी कि मैं बहुत पढूं और बाकी जितनी मेरे साथ की बालिकाएं और बच्चियां हैं उनको भी पढ़ाऊं। इसी थॉट के साथ में वह ससुराल में पहुंच चुकी थी, जिनसे उनकी शादी हुई, जिन्हें बाद में महात्मा की उपाधि मिली, ज्योतिराव फुले जी। ज्योतिबा, जब उन्हें मालूम चला कि उनकी पत्नी जो है पढ़ना लिखना चाहती है, तो उन्होंने भी उनका साथ दिया। अब घर में तो पढ़ा नहीं सकते थे क्योंकि घर का माहौल ऐसा नहीं था, तो खेत में जहाँ ज्योतिबा काम करते थे, जब सावित्री जी पहुँचती थी खाना लेकर के, तो तब उन्हें दिन में पढ़ाते थे। लेकिन ये बात कितने समय के लिए छुपती। जैसे ही ये बात घर वालों को, ससुराल वालों को मालूम चली, दोनों को घर से बाहर निकाल दिया गया। इनकी जीवन यात्रा एक अद्भुत यात्रा है। ससुराल वालों ने घर से तो बाहर निकाल दिया था, घर तो छोड़ दिया था, लेकिन इस कपल ने, इस दंपति ने समाज कल्याण के काम नहीं छोड़े थे। ज्योतिबा के मित्र थे उस्मान शेख, उनके घर में इन्होंने शरण ली। उस्मान शेख की जो बहन थी फातिमा शेख, वो सावित्रीबाई की अच्छी मित्र बन गई और बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि मैं भी पढ़ना लिखना चाहती हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो दोनों ने एक साथ में पढ़ाई पूरी की और उसके बाद में जब 17 साल की उम्र थी सावित्रीबाई की, तो वह चाहती थी कि बालिकाओं के लिए एक स्कूल खोला जाए। 17 साल की उम्र आज के जमाने में वो उम्र है जब काफी बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी करने के आसपास होते हैं, 12वीं तक पहुंच चुके होते हैं, लेकिन ये उस उम्र में टीचर बनना चाह रही थी, बाकी बच्चों का भी भविष्य सुधारना चाह रही थी। अब सबसे बड़ी समस्या थी कि स्कूल कहाँ खोला जाए। इतने संसाधन नहीं थे, इतने पैसे नहीं थे, तो फातिमा शेख के घर में ही स्कूल खोला गया। 1848 में पहला स्कूल खोला गया और 1851 आते आते 3 स्कूल और खोले जा चुके थे और 150 बालिकाएं इनके स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रही थी। एक अलग रास्ते में चल चुकी थी सावित्रीबाई फुले, अपने पति और अपने दोस्त की मदद से। बताया जाता है, कहा जाता है कि जब ये स्कूल पढ़ाने के लिए जाती थी, तो बाकी समाज के लोग, जिनको अच्छा नहीं लगता था कि पिछड़े समाज के लोग पढ़ रहे हैं, बच्चियां पढ़ रही हैं, क्योंकि महिला शिक्षा के बारे में कोई बात नहीं करता था, तो इन पर सड़े टमाटर फेंके जाते थे, कीचड़ उछाला जाता था, स्कूल जाते जाते साड़ी गंदी हो जाती थी। तो एक दिन उनके पति ने, ज्योतिबा ने, इनको सजेस्ट किया कि आप 2 साड़ी रखिए, मैली साड़ी पहनकर जाइए और अच्छी साड़ी बैग में रख कर लेकर जाइए, वहां जाकर चेंज कर लीजिए। तो कुछ दिनों तक तो ऐसा करती रही, लेकिन कब तक ये चलता। एक दिन एक आदमी आकर के खड़ा होकर इनको कहने लगा, सावित्रीबाई को, कि अगर आपने बंद नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और बहुत अनाप शनाप बातें कर रहा था, उल्टा सीधा कह रहा था। बहुत सारे लोग देख रहे थे आसपास, लेकिन बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा था। बीच में कोई पढ़ नहीं रहा था।
वो कहते हैं ना कि जब कोई नहीं आता तो आपको अपनी आवाज खुद को बुलंद करनी होती है। सावित्रीबाई आगे बढ़ी और बढ़ करके उस आदमी को जोरदार थप्पड़ मार दिया। उस दिन के बाद से लोगों ने इन पर कीचड़ फेंकना, सड़े टमाटर फेंकना बंद कर दिया। सुगनाबाई नाम की महिला का भी इन्हें भरपूर साथ मिला और शिक्षा का यह जो आंदोलन था उसमें सुगनाबाई भी इनके साथ हो चली और बालिकाओं की शिक्षा के लिए इन्होंने पूरे देश में एक अलग आवाज उठा दी थी। 18वीं शताब्दी एक ऐसी शताब्दी थी जिस समय भारत में बहुत सारी जो कुरीतियां थी वो फैलती चली जा रही थी। एक ऐसी कुरीति थी कि अगर कोई महिला विधवा हो जाती है तो उसके बाल काट दिए जाते थे, उसको अलग रहना होता था, समाज उसका बहिष्कार कर देता था। एक तरफ तो उसे अलग कर दिया जाता था, लेकिन दूसरी तरफ दोगलापन ये था कि ऐसी महिलाओं का यौन शोषण भी होता था और जब वो गर्भवती हो जाती थी तो लोक लाज बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए उनके पास में आत्महत्या करने के अलावा कोई और चारा नहीं बचता था। सावित्रीबाई फुले जी ने महिला शिक्षा के लिए तो काम किया ही है, लेकिन ऐसी जो कुरीतियां थी इनको मिटाने के लिए भी भरपूर प्रयास किया, चाहे वो छुआछूत की हो, सती प्रथा हो, बाल विवाह हो या विधवा विवाह निषेध। ऐसी बहुत सारी कुरीतियां थी जिनको खत्म करने के लिए सावित्रीबाई फुले जी ने काम किया। जिस समाज से ताने सुनने को मिल रहे थे, इसी समाज की महिलाओं को बचाने के लिए उन्होंने जी जान एक कर दी। एक दिन एक जो विधवा महिला थी वो गर्भवती हो चुकी थी और इसी डर से, लोक लाज की डर से आत्महत्या करने जा रही थी। उनका जीवन बचाया सावित्रीबाई फुले जी ने और जिस बच्चे को जन्म दिया उस महिला ने, सावित्रीबाई फुले ने उसे अपना दत्तक पुत्र माना और अपने साथ रखा और अपना बेटा मानकर जीवन में आगे बढ़ाया। उस बेटे का नाम यशवंतराव रखा गया जो आगे चल कर के डॉक्टर बने। उन्होंने भी समाज कल्याण में बहुत सारे काम किए। सावित्रीबाई फुले जी इस तरीके से कुरीतियों को मिटाना चाहती थी। आपको इस छोटे से एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। उन्होंने अपने घर में ही कुआं खुदवा दिया था। उस कुएं का पानी कोई भी आकर के पी सकता था, क्योंकि यह वो जमाना था जब नीची जाति के लोगों की अगर उनकी छाया भी पड़ जाती थी तो एक घृणा के तौर पर देखा जाता था। पीने का पानी पीने का जिनको अधिकार नहीं था, उन जाति के लोगों के लिए भी उन्होंने अपने घर में कुआं खुदवा दिया था। वे कह रही थी कि कोई भी जाति का, किसी भी वर्ग का व्यक्ति आकर यहाँ पर पानी पी सकता है। जो समाज के बीच में दरारें थी, खाई थी, उसे मिटाने का काम किया सावित्रीबाई फुले जी ने और उनके पति महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने। समाज कल्याण के काम लगातार सावित्रीबाई फुले जी करती चली गई। 18वीं शताब्दी खत्म होने को आई थी। साल था 1897। दुनिया में एक महामारी फैल चुकी थी, प्लेग नाम की, जो कि इंडिया में भी पहुंच चुकी थी। यह जो प्लेग फैला था तो लोग इससे बीमार ना हो, उससे बचे रहें, वो जल्द स्वस्थ हो, इसी काम में सावित्रीबाई फुले और उनकी फैमिली लग चुकी थी। सावित्रीबाई के जो बेटे थे यशवंतराव, जो कि डॉक्टर बन चुके थे, उन्होंने क्लिनिक इसी काम के लिए खोल दिया था। सावित्रीबाई का काम था वह रोगियों को वहां तक लेकर जाती थी और बाकी का काम उनके जो बेटे थे वो देखते थे। वो कहते हैं ना कि जिस लक्ष्य के साथ आप आगे बढ़ रहे होते हैं, जिस काम पे आप अपने को इतना लगा देते हैं कि कई बार वही आपकी मौत का कारण बन जाता है, और ऐसा ही हुआ। प्लेग ने ही माँ सावित्रीबाई फुले जी की जान ले ली। उनकी मृत्यु 1897 में हो गई, लेकिन वो समाज में एक मैसेज छोड़कर गई कि हम सबको मिलकर के आगे बढ़ना है, हम सबको हाथ थाम करके आगे चलना है। माँ सावित्रीबाई फुले जी ने जो बेहतरीन काम किया, उनको सम्मान देते हुए भी गूगल ने उनकी जयंती पर डूडल बनाया था। और आज एक बार फिर से महात्मा ज्योतिराव फुले जी को और माँ सावित्रीबाई फुले जी को प्रणाम करती हूँ और उनके इस अद्भुत कंट्रीब्यूशन के लिए उनको धन्यवाद करती हूँ।